अरविंद केजरीवाल का आज कोर्ट में स्पीच या अपने मैटर में रिप्रेजेंटेशन सुना, और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ये दलीलें दे रहे थे कि किस तरीके से उनके साथ अन्याय हुआ है, वो सुन के ऐसा लगा कि ये सारा जो वो उनके खिलाफ़ अन्याय हुआ है, वो मेरी कहानी वो बता रहे हैं जो उन्होंने और उनकी सरकार ने मेरे खिलाफ़ अन्याय किया। इतना ब्लेटेंट जो है करप्शन दिल्ली सरकार का, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का, अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में, कि जिसमें मैं कितनी बारी उनको रिक्वेस्ट किया कि आपके अंडर जो ऑफिसर्स हैं, अरविंद केजरीवाल को, रेवेन्यू मिनिस्टर आतिशी मारलेना को, लॉ मिनिस्टर कैलाश गहलोत को, एलजी तक को भी, इनको सबको कितनी बारी लिखा, डिविजनल कमिश्नर को लिखा कि आपके अंडर जो ऑफिसर्स हैं, जो आपको रिपोर्ट करते हैं, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं कि वो सारे कानूनों को, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को लात मार के ऐसे कर रहे हैं कि जैसे कि वो अपने घर में बैठे हों और जो उनका मन कर रहा है वो वैसे काम कर रहे हैं। इतनी बारी रिक्वेस्ट किया, मेल्स लिखी, एक्नॉलेज हुई, इन्होंने आपस में एक दूसरे को फॉरवर्ड करते रहे कि आप इस पे ध्यान दीजिए, वापस वो उसको भेजे, आप इस पे ध्यान दीजिए, फिर वो नीचे भेजें डिविजनल कमिश्नर को, आप इस पे कार्रवाई कीजिए, लेकिन कार्रवाई एक्शन किसी ने नहीं किया। और इवेंचुअली डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने इनकी नॉलेज में होते सोते एक ऐसा गलत जुडिशल ऑर्डर पास किया जो कि गैर कानूनी है, जिसमें इतना झूठ भरा है, जिसमें इम्पोर्टेंट कागज़ दस्तावेज़ को बिल्कुल छुपा दिया गया कि एक ऐसी कहानी पेश की जाए कि मुझे बदनाम किया जा सके। एक ऐसा इंसान जिसने इस देश के लिए ना जाने कितना काम किया है, एक ऐसा इंसान जो देश के लिए मणिपुर में हुए जो भयानक कांड है और मणिपुर में कितने हथियार लूटे गए, उसके लिए जिसने कोर्ट में अर्जी लगाई, वो ख़राब करने के लिए सारा काम इस सरकार ने जानबूझकर अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में, आतिशी मारलेना के सुपरविज़न में, कैलाश गहलोत के सुपरविज़न में ऐसा ऑर्डर पास किया जिससे कि कोई भी इंसान स्तंभ रह जाए। मेरे ऊपर ऐसे घिनौने इन्होंने इल्ज़ाम और लांछन लगाए कि जिसको, और वो भी एक जुडिशल ऑर्डर में, कि जिसको धोते धोते और प्रूफ करते करते बहुत लोग शायद सरवाइव भी ना करें। लेकिन ये तो मैं हूँ जो इस सारे को झेल गया, और इवेंचुअली मैंने इन सब के खिलाफ़ क्रिमिनल कंप्लेंट डाली। लेकिन केजरीवाल ने जिस तरीके से काम किया, इसकी मिनिस्ट्री ने, इसकी सरकार ने, इसके एडमिनिस्ट्रेशन ने, इसके अंडर जो है, उसके लिए इन सभी को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। इन्फोर्समेंट डायरेक्टर में इनकी कंप्लेंट करी, चीफ सेक्रेटरी को इनकी कंप्लेंट करी, मेरे घर पे आके इन्होंने एक ऐसे नोटिस चिपकाया जिसका कि एज़ पर लॉ ये कर ही नहीं सकते, लेकिन मुझे बदनाम करने के लिए मेरे मोहल्ले में, मेरे दोस्तों में, मेरे परिवार में इन्होंने वो नोटिस चिपकाया। और उसके बाद इन्होंने एक ऐसा जुडिशल ऑर्डर जो है पास किया, एक ऐसी गलत फर्जी इन्वेस्टिगेशन करी जिसमें कि ये मेरे को बिल्कुल बदनाम कर सके। आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि इतनी बदनामी किसी की हो जाए तो वो शायद अपनी जान दे दे, या वो बोले कि कोई बात नहीं, मेरा जितना भी करोड़ों का नुकसान होता है, मेरी जीवन भर की जितनी कमाई है वो जाती है जाए, लेकिन मुझे ये और बदनामी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इन्होंने ऐसा काम किया, और इसके लिए इन सभी को, केजरीवाल को, आतिशी मारलेना को, कैलाश गहलोत को, आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार को और आम आदमी पार्टी को, इन सभी को भुगतान करना चाहिए और इन सभी को जेल जाना होगा। डिविजनल कमिश्नर हो या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, एसडीएम हो या तहसीलदार हो, जिनके सबके खिलाफ ये कंप्लेंट हुई है, जो सब इस सरकार को रिपोर्ट करते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर को रिपोर्ट करते होंगे शायद, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास भी मैंने ये कंप्लेंट भेजी थी, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उसको एक्नॉलेज तक नहीं किया। तो जिस तरीके से देश की राजधानी में आम आदमी पार्टी की सरकार लोगों को हैरास कर रही है, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों को, और एक ऐसे इंसान को जिसने सेवा के बारे में कहना नहीं चाहिए, लेकिन जिसने आर्मी तक की मदद करी हो कोविड में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स देने की, ऐसे इंसान को ये लोग परेशान कर रहे हैं, और जानबूझ के परेशान कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये इंसान देश के हित में काम कर रहा है। देश को जो ये देश की सरकारें और पॉलिटिशियंस नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसके खिलाफ खड़ा है। चाहे वो किसानों के खिलाफ जो काम हुआ हो, चाहे वो मणिपुर में आर्म्स लूट हुई हो, चाहे वो और जितने भी गैरकानूनी काम हो रहे हैं, क्योंकि मैंने शायद इनके खिलाफ अलग अलग जगह कंप्लेंट करी, या शायद जितने भी क्रिमिनल एक्ट्स पिछले 10 साल में हुए उसके खिलाफ कंप्लेंट करी, तो इसीलिए भी शायद ये लोग सारे, शायद क्या,
गारंटेड इसीलिए ये सारे जो हैं मुझसे मेरा ज़िंदगी भर की कमाई छीनना चाहते हैं और मेरी कमाई हुई इज़्ज़त को ये ख़राब करना चाहते हैं। और इसके लिए केजरीवाल को, आतिशी मारलेना को, कैलाश गहलोत को, आम आदमी पार्टी को, इनकी सरकार को, इनके अंडर जितने भी ये एडमिनिस्ट्रेशन के कर्मचारी हैं, पब्लिक सर्वेंट्स हैं, उनको सबको उस करें की सज़ा ज़रूर मिलेगी। और अरविंद केजरीवाल को ये याद रखना चाहिए कि वक्त बदलते देर नहीं लगती। आज तुम्हें शायद बुरा लग रहा है कि तुम्हारे साथ ये गलत हो रहा है, और मैंने ये बार बार कहा है कि अगर देश की सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर उसके साथ गलत कर रही है तो वो भी ठीक नहीं है। और कोई भी सरकार, पब्लिक सर्वेंट, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, वो प्रधानमंत्री भी क्यों ना हो, उनको सबको एज़ पर लॉ चलना है। और जो ये ना करे उसके खिलाफ कार्रवाई होना और करवाना ये इस देश के पब्लिक सर्वेंट्स का फ़र्ज़ है।